नॉन प्रॉफिट। तो A2 काउंटिंग में हम आज जो है वो पढ़ रहे हैं। A2 काउंटिंग के अंदर हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है। कब आया हुआ है देख लेते हैं हम। ये आपके आया हुआ थी मई जून 22-32 का क्वेश्चन है। मई जून 22-32 का क्वेश्चन है। इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं जी MN ड्रामा क्लब was formed in 2017 with the objective of promoting modern performances. The chair of the club resigned on 31st December 2021, यानी 31st दिसंबर 2021 को उसने रिजाइन कर दिया था और 2017 में फॉर्म हुआ था। And the chairman prepared a draft income and expenditure account which was based on the receipt and payment account. और उसने चेयरमैन ने खुद से ही ड्राफ्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसने बनाया जो कि बेसिकली बेस करता है किस पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे बेस करता है। तो मई जून 22-32 का ये क्वेश्चन है। तो ड्राफ्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। सब्सक्रिप्शन 40,400 है, ट्यूशन फी 8,000 है, टिकट इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंसेस 14,200 है, डोनेशन है 7,500 की, एक्सपेंसेस फॉर परफॉर्मेंसेस दिए हुए 11,500 की, ऑफिस इक्विपमेंट है 2,000 का, एडमिन एक्सपेंसेस है, हीट एंड लाइटिंग है, बिल्डिंग एक्सटेंशन है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है 4,600 की और डेफिसिट दिया है। तो ये बेस कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। एक बात तो ये, दूसरा याद रखिएगा बिल्डिंग एक्सटेंशन जो हो रही है ना, आपको नजर आ रही है बिल्डिंग एक्सटेंशन, ये जो बिल्डिंग एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है ये बेसिकली नॉन करेंट एसेट के तौर पर ट्रीट की जाएगी। ये आपका नॉन करंट एसेट ही है, बिल्डिंग में ही आप नॉन करंट एसेट ट्रीट करेंगे इसको। आगे देखते हैं। The draft income and expenditure account has been presented for a member of the club who is an accountant. तो ड्राफ्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने प्रेजेंट किया है मेंबर ऑफ द क्लब पे जो अकाउंटेंट है और फर्दर इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर आफ्टर स्कूल tutorial classes in the local community. In October 2021 the club started running after school tutorial classes start कर दी उन्होंने स्कूल के बाद। The club targeted the classes at children from poor families. A maximum of 20 children could join these classes. Children were required to join as student members of the club and pay the following fees in advance. यानी वो ये फॉलोइंग फीस पे करेंगे, एडवांस में पे करेंगे। एक तो मेंबरशिप फी है $100 which is 1/3 of an ordinary member subscription. यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपका ऑर्डिनरी मेंबर है, उस वो जो सब्सक्रिप्शन पे करता है उससे 1/3 पे करेंगे क्योंकि पुअर फैमिलीज के लिए है ना। इसका मतलब है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर की सब्सक्रिप्शन है बेटा वो कितनी होगी, अगर स्टूडेंट की 100 है और वो ऑर्डिनरी मेंबर की सब्सक्रिप्शन का 1/3 है, ऑर्डिनरी मेंबर की सब्सक्रिप्शन हमारी होगी 300 क्योंकि 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिकली वो 300 आ जाएगी। फिर ट्यूशन फी ऑफ 400 कवरिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 400 पर स्टूडेंट है। ट्यूशन फी $400 पर स्टूडेंट है, तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 आपकी ट्यूशन फी आ जाएगी। अगर आप ऊपर देखिए सवाल में तो उसने ट्यूशन फी वही दी हुई 8,000 ही दी। 8,000 कहाँ से हमें रिसीव हुई है कि हर मेंबर ने हर स्टूडेंट ने आपको $400 पे किए हैं, 20 चिल्ड्रन ने 8,000 इन एडवांस, जो कि किस पीरियड की है, अक्टूबर से मई तक। हमारा साल दिसंबर में खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पीरियड में जो इनकम फॉल करती है वो सिर्फ 3 मंथ्स की है आउट ऑफ 8 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने बनती है ना, तो 8 में से सिर्फ 3 महीने की है जो कि हमारे साथ जो है वो करती है। ठीक है जी, जो फॉल करती है हमारे उस पीरियड के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट मेंबरशिप फी पेड बाय चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शंस इन द ड्राफ्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, वो कहता है कि स्टूडेंट मेंबर फी जो आपकी है, स्टूडेंट मेंबर फी ऑफ 100 जो है, वो कहता है कि वो आपने सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो
ऐड कर दी हुई है ऑलरेडी ड्राफ्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 40,400 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है ट्यूशन फी इज रिफंडेबल ऑन ए मंथली बेसिस इफ द स्टूडेंट विथड्रॉज। द स्टूडेंट मेंबरशिप फी इज नॉन रिफंडेबल। द ट्यूटर्स आर वॉलंटियर एंड हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी ट्यूटर्स को आपको कुछ भी पे नहीं करना और वो एक्सपीरियंस भी है। द क्लासेस वर पॉपुलर एंड वर फुली बुक्ड, यानी 20 के 20 बच्चों ने क्लासेस को ज्वाइन किया है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी मेंबर सब्सक्रिप्शन पिछले साल की और इस साल की, वो नंबर ऑफ मेंबर्स पेड इन एडवांस दिए हुए 0 है, एंडिंग के 9 है, और एरियर्स में 34 और 4 है। और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कहता है कि 10% और इक्विपमेंट पर कहता है 20% है, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। फिर कहते हैं आइटम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। द डेट वाज रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट इंटरवल ऑफ 4 months with the first made in October 2021। इसके बारे में बात करूंगा बाद में। ड्यूरिंग द ईयर अ मेंबर डोनेटेड 7500 which is to be sponsored the club participation in a national event for the coming 5 years। अदर प्रीपेड एंड accrued expenses at 31 दिसंबर वो दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, कैश एट बैंक भी दिया हुआ है। और कहते हैं जी स्टेट 2 रीजन व्हाई ए क्लब नीड्स टू हैव ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। इफ ए क्लब हैज ए क्लियर ऑब्जेक्टिव देन वी विल बी एबल टू नो द पर्पस ऑफ द क्लब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी टू अचीव योर गोल्स। सो द टारगेट्स यू आर गोइंग टू अचीव इट नीड्स ए क्लियर ऑब्जेक्टिव टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स। फिर मैंने बताया था कि objective basically tells you that what is the purpose of the club. Secondly, objective will also inform the outsiders, the people who wants to become the members of the club, that what is the essence behind the scene working for the club, यानी क्लब का बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है जी। और फ्यूचर उसमें क्या जो है वो टारगेट्स हैं। Explain how the tuition fee of 8,000 should be treated in the revised financial statement of M Drama Club. Support your answer with reference to the relevant accounting concept। ये accounting concept हमारा है प्रूडेंस का। ठीक है जी। और प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट जो है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है जी। तो ये ट्यूशन फी जो हमने 8,000 की है रिसीव हुई है 20 चिल्ड्रन की, ये सारी हमारी ट्यूशन फी असल में इनकम में नहीं आनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये 8,000 की ट्यूशन फी है ये बिलोंग करती है 8 मंथ्स की। इसमें से 3/8 जो है वो सिर्फ हमारी इनकम में रिकॉर्ड होनी चाहिए, बाकी हमारी इनकम का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। दैट इज अनअर्न्ड इनकम। मैचिंग भी अप्लाई होता है इसके अंदर। इनकम इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, कि मैचिंग ही अप्लाई ज्यादा होता है। इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है 3/8 के साथ, कि 3,000 जो है दैट इज द इनकम। इनकम इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। ये इनकम रिसीव हो चुकी है, 3,000 की आपकी इनकम है, लेकिन जो बाकी 5,000 है वो अनअर्न्ड इनकम है, वो आप इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो करंट लाइबिलिटी में आएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत। सर ये कैसे जरा सर समझा। वो ये एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है? एक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एक्सपेंसेस जिस साल के हों हमें उस साल रिकॉर्ड करने पड़ते हैं हर हाल में। और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जिस साल के हों, लेकिन वो पे किए हों या ना किए। एक्रूअल एक स्टेप आगे जाता है ना। एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड विद द इनकम ऑफ द सेम पीरियड टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैचिंग। लेकिन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज पेड और नॉट, ये एक्रूअल है। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, ये एक्रूअल है। तो ये अगर आप देखें तो आपकी जो ट्यूशन फी बनती है ना वो $400 है बेटा, और लोग कितने 20, 20 into 400 करेंगे तो ट्यूशन फी आपकी कितनी आ जाएगी 8,000। उसमें से 3/8 जो है ना, क्यों बना? क्योंकि हमारा साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारे पीरियड में फॉल करते हैं। बाकी जो फी है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की, यानी 5 मंथ्स की, वो हमारे पीरियड में फॉल नहीं करती। वो इस साल की इनकम में हम कंसिडर नहीं करेंगे और वो इस साल की इनकम में नहीं आएगी। ये आपने इस तरीके से इसको जो है वो मैनेज करना है। आगे देखते हैं अब हम मजीद इससे आगे तो वो क्या कहते हैं।
फिर वो कहते हैं जी कि प्रिपेयर द रिवाइज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कहता है कि दोबारा बनाना है आपने, और दोबारा बना के दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। तो हम बनाते हैं, सॉल्व करने के लिए हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें डॉलर के साइन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इनकम्स आ जाएंगी आपकी। इनकम्स में आपको पता है सब्सक्रिप्शन इनकम एक आपकी है, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, मैं करता हूँ आगे। फिर ट्यूशन फी है, वो भी आपकी इनकम है, वो आ जाएगी। वो हमें पता है कितनी है ट्यूशन फी, 3000 है। 3/8 में निकाली थी आपने, वो ट्यूशन फी है ना, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 3/8 में। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम परफॉर्मेंसेज है, वो आपका इनकम में आ जाएगा। वो कैसे है देखिए, देखिए प्रॉफिट परफॉर्मेंसेस जो दिए हुए हैं ना आपको, उसकी रिसीट्स आपको दी हुई है ऑलरेडी। टोटल इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंसेस 14,200 दी हुई है आपको। टोटल इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंसेस 14,200 दी हुई है आपको। और एक्सपेंसेस जो हैं परफॉर्मेंसेस के, वो कितने दिए हुए हैं आपको, 11,500। 14,200 इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंस है, और एक्सपेंसेस फॉर परफॉर्मेंस 11,500 है। आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम परफॉर्मेंसेस। कितना आता है जी, 14,200 माइनस 11,500, ये आता है आपका 2,700। अब हमने क्या बनाना है जी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको गाड़ी वाला। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है, जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो हमें बनाना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। आपकी यहाँ पे आपकी आती है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड ब्रॉट डाउन। इधर आपका आ जाएगा जी एक्रूड कैरिड डाउन। इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड। अनंड भी लिख सकते हैं आप अनंड लिखें, इन एडवांस लिख दें, इन एडवांस ब्रॉट डाउन या इन एडवांस कैरिड डाउन। इधर आपकी कैश फिगर आ जाएगी, जितना आपको असल में कैश जो है वो रिसीव हुआ है एज इनकम। और इधर आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी, जो आपको रिकॉर्ड करनी है। देखते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चीजें आती हैं और किस तरीके से हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, कि हम निकालते हैं सब्सक्रिप्शन के हवाले से। सब्सक्रिप्शन आपको कैश कितनी रिसीव हो रही है, यहाँ पे लिखी हुई सब्सक्रिप्शन 40,400। और 40,400 उसने कहा कि स्टूडेंट मेंबर फी, मेंबरशिप फी ऑफ 100 विच इज 1/3 ऑफ एन ऑर्डिनरी मेंबर सब्सक्रिप्शन, वो भी कह रहा है कि इसमें शामिल है। इसमें ऑलरेडी शामिल है, मेंबरशिप फी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मौजूद है, जो कि 100 पर मेंबर है, यानी 2,000 ही बनेगी जी, 2,000 बनेंगे। 20 चिल्ड्रन है ना, अगर एक मेंबर 100 देता है तो 2,000 ही बनेगी। अकाउंट देख लेते हैं हम कितना दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मेंबर पेड इन एडवांस तो 0 है, ये 9 है। ये 900, 9 इंटू 300 आप करेंगे, क्योंकि 300 100 सब्सक्रिप्शन है ना मेंबर की, इसकी कितनी है 300। ये कितना आ जाएगा 2,700 आपके आ जाएगा प्रीपेड कैरिड डाउन। उसके बाद रूट की बात करते हैं तो 2,400 को 300 से मल्टीप्लाई सर करेंगे। ये ब्रॉड डाउन है, ये सर ये ब्रॉड डाउन है, कैरेट डाउन ब्रॉड नहीं डाउन है। है, जी जी जी। कैरिड डाउन नहीं दिया हुआ, ब्रॉड डाउन दिया हुआ है आपका 27 20 का था। और एक रूट ब्रॉड डाउन हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 300 1200, और 24 इंटू 300 कितना आ जाएगा 7,200। अब कैश फिगर इसकी देख लें, वो हमारी कितनी है जी, और सब्सक्रिप्शन कोई बैड डेट से नहीं हो रहे हमारे सब्सक्रिप्शन के, कहीं नजर नहीं आ रहे कोई ऐसे। और जो हमारी फिगर दी हुई है मेंबर सब्सक्रिप्शन के हवाले से, वो 40,400 है।
जो आपको कैश रिसीव हो रहा है। करें टोटल जरा क्या आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिगर? 49,100। 9,100। ठीक है जी। जी, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इधर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा 9,100। और हम सब्सक्रिप्शन में भी लिख लेंगे, आपकी इनकम आ जाएगी 49%। इसको ऐड कर लेते हैं हम। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी तीनों को ऐड करके? 54,800। इसमें से हम लेस कर देंगे अपनी इनकम हम रिकॉर्ड करके। डोनेशंस नहीं आएंगी? जी डोनेशंस नहीं आएंगी? जी, मैं बताता हूँ आपको अभी। डोनेशंस नहीं आएंगी? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 54,800। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया डोनेशन के हवाले से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, डोनेशन जो आप पे कर रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपका एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखा जाए। ड्यूरिंग द ईयर मेंबर डोनेटेड 7,500 व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्पॉन्सर द क्लब पार्टिसिपेशन इन रेलेवेंट इवेंट फॉर द कमिंग 5 ईयर। अगले 5 सालों उसके बाद आना है, वो एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखा जाएगा। वो कैपिटल रिसीट है आपकी, वो आपकी रेवेन्यू इनकम नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, वो नहीं है। एक्सपेंसेस के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा एक्सपेंसेस में आपका क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हम लिखते हैं कितने हैं, उसकी वर्किंग भी कर लेंगे। देखिए, एडमिन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एडमिन एक्सपेंसेस एक्रूड दिए हुए हैं ये वाले, और एंडिंग भी दिए हुए हैं। तो एंडिंग जो है 9,000 हम ऐड कर देंगे, और 6,200 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये आप पढ़ चुके हैं बहुत दफा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी पढ़ा है आपने। ये ओपनिंग एक्रूड जो है, क्लोजिंग एक्रूड आप ऐड कर देंगे और ओपनिंग माइनस कर देंगे। 9,000 माइनस 600 एडमिन एक्सपेंस है कितने के? 30,100। तो करें जरा 30,100 प्लस 9,000 माइनस 6,200 कितना आता है जी? जी 32,900। 32,900। ये आपके आ जाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस के बाद हम लिखते हैं, हमारा आएगा जी हीटिंग एंड लाइटिंग का एक्सपेंस। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हीटिंग एंड लाइटिंग में अगर आप गौर करें तो हीटिंग एंड लाइटिंग हमें दिया हुआ है 13,200 का, और उसका भी आपको दिया हुआ है क्रूड। और 13,200 में जो ओपनिंग एक्रूड है बेटा, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्रूड है ना, ये हम क्या कर देंगे? 1,500 माइनस कर देंगे। और जो हीटिंग एंड लाइटिंग प्री पेड है एट द एंड, ये एट द एंड है, ये भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 13,200 में से 1,500 जो है वो भी माइनस होंगे, और 700 भी माइनस होंगे। वो भी हम लिख लेते हैं 11,000। 11,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। वो मैं निकालता हूँ, देखिए बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और कॉस्ट पे निकाल देंगे सर, 2 लाख में निकाल देंगे, गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में एक्सटेंशन भी हुई है। मैंने आपसे कहा था ना कि बिल्डिंग एक्सटेंशन जो आपकी है ऑफिस, जो बिल्डिंग एक्सटेंशन हुई है ये वाली, 16,000 आपको ऐड करके डेप्रिसिएशन निकाल। मेंटेनेंस तो एक्सपेंस है, वो तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग एक्सटेंशन है 16,000 की, वो आपको कॉस्ट में ऐड करके निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की हमारी, अगर आप देखें तो 2 लाख में प्लस करेंगे 16,000 और उसका 10% निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी। और वो हमारी कितनी आती है? 21,000। फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस है, मैं लिख लेता हूँ, और वो हमें दी हुई है 4,600 की, वो आपकी आ जाएगी। कहाँ दी हुई बिल्डिंग मेंटेनेंस? देखिए टॉप पे दी हुई है आपको, ये 4,600 बिल्डिंग मेंटेनेंस ये दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है बेटा किसके ऊपर? इक्विपमेंट के ऊपर। इक्विपमेंट पर हमने भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट
नहीं की, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑन बट, और ये मैं फाइंड करने जाऊंगा कि डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पर हमने किस तरीके से जो है वो निकालनी है। देखते हैं इक्विपमेंट हमें कितना दिया हुआ है पीछे, क्या उसका डाटा दिया हुआ है। इक्विपमेंट कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे निकालेंगे, तो मान लीजिए 20,000 में से आप 85,000 माइनस करेंगे, उसका 20% आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है बेटा कि आपको जो इक्विपमेंट है ना वो आपने खरीदा है मजीद, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे दी हुई है। एन आइटम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, द डेट वाज रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट इंटरवल ऑफ 4 मंथ्स विद द फर्स्ट पेमेंट मेड इन अक्टूबर। इसका मतलब है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3, और पहली पेमेंट हम कब कर रहे हैं, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जो हमने पेमेंट की है वो उसने क्वेश्चन में दी हुई है फर्स्ट में। नॉन करंट एसेट की हमने पेमेंट की है, फर्स्ट कितनी है 2,000, और कितनी पेमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते हैं, 3 इक्वल। तो इक्विपमेंट जो हमने नया खरीदा वो कितने का होगा बेटा, 6,000 का इक्विपमेंट है जो आप परचेज कर रहे हैं। कैसे, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी जो आप नया परचेज कर रहे हैं, क्योंकि परचेज किया आपने उधार को, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है। और फर्स्ट पेमेंट आपने कर दी है 2,000, 2,000 की अगर एक पेमेंट है और 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6,000 की हुई ना, मल्टीप्लाई 3 करके 1,20,000 प्लस 6,000 माइनस 85,000, और फिर हम निकालेंगे 6,000 माइनस 85,000, और जो आएगा इसका आप निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट, 20% के हिसाब से। जी क्या आती है, 8200 8200। 8200। जी इसको ऐड करेंगे आप, तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और वो आप जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो सरप्लस जो है वो निकल आएगा आसानी के साथ। जी टोटल इसका कितना आ रहा है, पांचों का, पांचों एक्सपेंसेस, 78,300। ये आपके पास आ जाएगा 78,300, जी, और ये डेफिसिट आपका आ जाएगा कितना, 23,500। 23,500 आपका आ जाएगा डेफिसिट। जी तो आपका डेफिसिट आ जाएगा 23,500 का, आपका आ जाएगा। ये आप कुछ पूछ रहे थे क्या। जी डेफिनेटली ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, मुश्किल है, तभी तो सिर्फ थोड़ी सी फिगर्स के लिए जो है वो हमें इतना काम करना पड़ा, और 12 नंबर दिए, जबकि फिगर्स इसमें 5 आ रही हैं सर। आई कहता है चेयरमैन हैज रिसीव्ड मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम लोकल पेरेंट्स फॉर द ट्यूटोरियल क्लासेस बिकॉज द फी चार्ज बाय द क्लब इज 50% लोअर देन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो क्लब है वो 50% लो फीस चार्ज कर। He has a plan to admit 60 students in October 2022 to increase the capacity. He estimates that an expenditure of 30,000 would be incurred in an extension of the club building. आपको expenditure जो है वो करना पड़ेगा. Advise the chairman whether or not he should carry out the plan. Justify your answer. वो plan जो है वो carry out करें या ना करें, उसने कहा कि इसकी justification भी आपने देनी है। तो इसको अगर आप देखें, तो पहली तो बात ये है कि जो क्लब है आपका, ठीक है ना, वो ज्यादा इनकम जो है 50% लोअर देन तो कर रहे हैं। तो अब क्लब जो ट्यूशन फी इस वक्त कर रहे हैं लोकल पेरेंट से, कितने पैसे वो ले रहा है देखिए जरा आप। इस वक्त देखिए मेंबरशिप भी ले रहा है वो क्लब से, 2,000 की मेरे ख्याल है 100 पर मेंबर है स्टूडेंट से, और जो फी कलेक्शन है वो भी ले रहे हैं। तो 60 स्टूडेंट अगर हम एडमिट करते हैं तो हमारी जो फी कलेक्शन है डेफिनेटली मोर इनकम हम अर्न कर सकते हैं, इवन एक्सपेंडिचर को कवर करके भी। तो आपको पता ही है कि हर हर बच्चा कितने पैसे दे रहे हैं, 60 स्टूडेंट्स और आपके पास आ जाएंगे, डेफिनेटली वो जो है वो 100 के हिसाब से 6,000 तो मेंबरशिप फी देंगे, फिर $400 के हिसाब से उन्होंने पे करना है वो। तो आप जो है वो ज्यादा इनकम
जनरेट जो है वो कर सकते हैं, तो वी कैन अर्न मोर इनकम, स्टूडेंट फी जो है वो ज्यादा होगी। फिर ये कि जो आपकी अवेलेबल स्पेस है वो यूटिलाइज हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप जो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए, वो स्पेस 60 स्टूडेंट नहीं आ जाएगी तो इजीली आप उन लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट जो आपके हैं वो बाद में ऑर्डिनरी मेंबर भी बन सकते हैं आपके, तो ऑर्डिनरी मेंबर बनेंगे तो आपकी जो है वो फी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फी रिवाइज होकर बढ़ जाएगी और फिर क्लब का इमेज भी बेहतर होगा, क्योंकि मोर स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे तो क्लब का इमेज ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो डिस्काउंट पर स्टूडेंट्स को एडमिट करते रहेंगे तो मे बी इन फ्यूचर आपको अपने एक्सपेंसेस मीट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कि आपके पास जो इस वक्त क्लब का जो बैंक बैलेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखिए क्लब का बैंक बैलेंस तो ज्यादा नहीं है, 7,300 का डेफिसिट आ रहा है। जब बैंक बैलेंस नहीं है तो 30,000 रुपये जो आप एक्सपेंशन के लिए देना चाह रहे हैं वो कहाँ से पे करेंगे? 30,000 का जो एक्सपेंशन के लिए देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक व्हिच कैरीज लॉट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, बिजनेस रिस्की हो जाएगा। फिर ये कि टीचर आपको मजीद चाहिए होंगे, तो 60 स्टूडेंट जो पढ़ाने हैं आपने, उसके लिए टीचर की भी तो जरूरत है, और टीचर तो वॉलंटियर आपने लिए है फ्री में, तो आपको मजीद वॉलंटियर टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। ये है सारी बात जो मैंने आपको बताई। अब आप जो है क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, एक सवाल हम और करेंगे अभी, दोबारा ज्वाइन करें।